जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ तैयारी पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परम आत्मा हैं। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु ने इसका दायित्व संभाला। वो देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वो सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वो तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मा देव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वो शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से दृष्टता की, बिना कोई सूचना का समाचार दिखाए या शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। श्रीहरि शेषशैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्रीहरि जैसी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। लौट करके उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोभ था कि श्रीहरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तत्मताई महालक्ष्मी को लगा कि वो जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं, वो तो निर्बल हैं। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। माँ लक्ष्मी गलानी से भर गई और मन श्रीहरि से उच्चाटन हो गया। उन्होंने श्रीहरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया। यह बात मन में कौंती रही। ये स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे। श्रीहरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्रीहरि ने इन्यास के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए बुरा अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने के लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी बुरा अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्रीहरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की
अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्रीहरि को भ्रमित रखा। आखिर श्रीहरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्रीहरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। माँ लक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिया पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और माँ लक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वीलोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए माँ लक्ष्मी से मिलने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई। चूँकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास यानी बालाजी आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा था। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रिझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बाँचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राजा में फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम जागृत हुआ। वह भी उनसे मिलने को व्याकुल होती, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने बहुत श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उसका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वो चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हुआ। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का सोंग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही हैं। आप इनका शीघ्र विवाह करा दें तो ये स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफ़ी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित हैं, तो आपको यह भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने
उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास ने बताया, महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं विष्णु उनके जमाई बनेंगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।